यस सर। वो शेयर हुआ स्क्रीन। यस सर, शेयर। ओके, तो अभी जैसे पहले तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ ये वाला यूएस यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट ए एस पी नेट कोर डॉट एम बी सी। तो हाँ, इसे हो गया वो, ठीक है। तो व्यू रिजल्ट वाला सही हो गया इससे। उसमें और भी है, उसमें एल आई एन क्यू का भी दिया हुआ है, विच आई डोंट थिंक सो विल बी नीडिंग। उसमें सिस्टम भी दिया हुआ है, ठीक है। उसमें एक सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक भी दिया हुआ है, जो अभी तक तो कहीं जरूरत नहीं पड़ा है हम लोग को, है ना। तो इसलिए मैं लिमिटेड नेम स्पेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद में लास्ट लेयर, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट आ जाएगा हमारा, है ना, ठीक है। कि अगर सब यस सर। सही होगा तो रिजल्ट विल कम हियर, ठीक है। एंड देन फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, उसको कंपेयर करना रिजल्ट को। तो दिस काइंड ऑफ टास्क वी हैव डन इन PHP ऑल्सो, ए SSERT सर्टन, ठीक है। तो यस सर। प्रोडक्ट का एक अरे बनाया गया है, PROD प्रोड, मतलब जो रिजल्ट मिलेगा उसको इसमें डालना जा रहा है यस कंपैरिजन सर। आसान बनाने के लिए। तो जो रिजल्ट है जो ऊपर मिलेगा, तो ये डाल दिया गया कि वो नल भी हो सकता है, इसीलिए, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया जा रहा है अरे में, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से तो ऑब्जेक्ट आएगा, पता नहीं किस तरह का ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे अरे में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है ना, ठीक है। एंड उसके बाद में नाउ दिस आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, अभी तक ये वाला क्यों यूज किया जा रहा है, डबल क्वेश्चन मार्क है ना, ये मुझे देखना होगा कि ये ऑपरेटर क्या है, ठीक है। तो और जैसा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, बट समवेयर, ठीक है, कुछ ना कुछ कास्ट है, कुछ लग रहा है, ठीक है। देखते हैं, अच्छा एक मिनट देख ही लेते हैं इसको। अच्छा, नल नल कोलेसिंग ऑपरेटर्स है। The null coalescing operators return the value of its left operand if it isn't null, है ना, otherwise it evaluates the right hand and returns its result, है ना। तो this operator does not evaluate its right hand operator if the left hand operand evaluates to not null एंड द नल कोलेसिंग ऑपरेटर दिस इज दिस, ठीक है। तो चलिए, वो यस सर। मतलब नल आने से तो काम करता है ये वाला ऑपरेटर, जैसे अगर ये नल आया ना, देन दिस विल हैपन, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक है। और अगर मतलब इसका कोई वैल्यू आ गया तो फिर इसको वो नहीं करेगा, वो और की तरह ही काम कर रहा है, जैसे मैंने बोला ना। बट यहाँ पे मतलब और का सिचुएशन हमको नहीं देना है, हमको स्पेसिफाई नहीं करना है कि किस सिचुएशन में वो और करेगा, है ना। तो अगर यहाँ पे नल आया, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑपरेटर है, मतलब ये ऑपरेशन है, इसमें अगर नल आ गया, देन ये राइट हैंड साइड वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। एंड इफ दिस इज नॉट यस सर। नल देन ओनली द राइट हैंड साइड विल एग्जीक्यूट, है ना, ठीक है। यस सर। दीज आर यस न्यू सर। ऑपरेटर्स बीइंग एडेड हियर, ठीक है, सब नया ऑपरेटर ऐड किया हुआ है। तो चलिए उसके बाद में अब देखिए सिचुएशन के हिसाब से जैसे जैसे चीजें बड़ा होते जा रहा है ना, ठीक है, वैसे वैसे चीजें ऐड किया जा रहा है। ये एसर्शन हम लोग पहले भी यूज किया था, तो उसमें हम लोग एसर्ट यस सर। इक्वल्स ऐसे टाइप से यूज करते हैं PHP में, ठीक है। यहाँ पे क्लास है हमारे पास में जिसका नाम है एसर्ट, है ना, ये SSERT एसर्ट नाम से क्लास है हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए अभी ये नेम स्पेस भी मुझे नहीं करना पड़ा, बिकॉज ये नेम स्पेस ऑलरेडी ग्लोबली है, ये यूजिंग डॉट सी एस के अंदर में डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो ये ग्लोबली है, ठीक है, तो वी डोंट हैव टू यूज दिस। बट अभी बुक में यस सर। देखिएगा तो ये वाला मतलब हर एक टेस्ट में यूज करेगा ये, तो इसलिए मैंने जानबूझ के स्किप किया इसको, कि वो तो है ही, तो क्यों हम लोग डालेंगे ना हर पेज में। तो चलिए एसर्ट, उसके बाद में डॉट, तो यहाँ पे भी वैसे इक्वल्स, ठीक है ना, फिर ट्रू फॉल्स, ठीक है, लगभग वैसे टाइप के हम PHP में यूज कर रहे थे, हमको मेथड्स मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सब चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से काम हो रहा है ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो अब पहले assert डॉट ट्रू का इस्तेमाल किया जा रहा है और सिर्फ, ठीक है, उसको कॉल किया जाएगा। ये पता किया जा रहा है पहले कि जो हमारा जो अरे है, ठीक है, क्योंकि देखिए हमने कितना वैल्यू पास किया, दो ही वैल्यू पास किया ना यहाँ पे, P1 एंड P2, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक किया यस जा सर। रहा है कि जो हमारा अरे है इसका लेंथ 2 ही है या उससे ज्यादा है, ठीक है।
तो इसीलिए ये चेक कर लिया जा रहा है कि ट्रू फॉल्स पता लगा दिया जा रहा है, क्योंकि और देखिए यहाँ पे भी वही सेंस है कि फर्स्ट उस पे ही, मतलब फर्स्ट जो टेस्ट होगा अगर वो गलत हो गया तो आगे का टेस्ट ये रन नहीं करेगा, है ना, ठीक है, या उसका डिटेल्स आपको नहीं दिखाएगा, है ना। तो वहीं पे अटक जाएगा एक तरह से। तो यस इसीलिए सर। फर्स्ट में हम इसका चेक कर रहे हैं कि अगर लेंथ टू नहीं होगा तो आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है, मतलब आगे का डिस्कशन नहीं होगा, पहले ये चेक कर लेना होगा, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू टू, ये कंपेयर किया जा रहा है। तो देखिए इसका, ये जो हमने लिखा है इसका आंसर या तो ट्रू या फॉल्स में आएगा, ठीक है। अब वहां हम लोग इक्वल्स का इस्तेमाल कर रहे थे पीएचपी में, अगर यही सिचुएशन लिखना होता तो हम लोग लिखते थे, शुरू में ट्रू लिख रहे थे, उसके बाद में फिर कॉमा करके हम लोग क्या करते थे, इसको देते थे ना, जो भी एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या है, वहां पे भी था एक, हमने यूज नहीं किया सही से, ठीक है, पीएचपी में भी, उसमें भी ऐसा ट्रू करके था हमारा, ठीक है। तो अगर ऐसा ट्रू के अंदर में पैरामीटर्स लेता होगा तो वहां डेफिनेटली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अंदर में से वो फंक्शन कॉल कर देने से पता चल जाता। तो बाद में मॉडिफाई करके देखेंगे, जो हमने आज भी तो करना ही है ना हम लोग को, वो रेगुलर एक्सप्रेशंस वाला है ना, ठीक है। तो उसमें अभी यस तो हम सर। लोग पीएचपी पे काम कर ही रहे थे, तो वहां पे फिर ट्राई करके देख लेंगे उसको, ठीक है, इसी तरह से। तो देखिए जब ये यस सर। ट्रू वाला है इसमें सिर्फ सिंगल आर्ग्यूमेंट रहता है, देखिए ना, ठीक है। और नॉर्मली क्या होगा, एक रिलेशन आप बताइएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम टू और लेंथ का रिलेशन बता रहे हैं कि जो ये हमारा अरे है इसका लेंथ टू है या नहीं है, तो या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। और देख भी रहे कि ये जो ऑपरेटर है ये हमको बुलियन वैल्यू देता है ना, ठीक है। तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो अगर ट्रू आया, ठीक है, तो ये असर्शन पास हो जाएगा, अगर फॉल्स आया तो ये असर्शन पास नहीं होगा, ठीक है, टेस्ट फेल हो जाएगा यस आपका, है सर। ना, ठीक है। तो यस सर। फिर उसके बाद में हम ये डेटा चेक कर रहे हैं कि ये दोनों डेटा है कि नहीं है उसके अंदर में, मतलब P1 P2 को चेक करके हम लोग देख ले रहे हैं कि पहला वाला इंडेक्स में P1 है कि नहीं है और दूसरा वाला इंडेक्स में P2 है कि नहीं है। ऐसा डॉट, यहाँ पे इक्वल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है। और मतलब यहाँ से हम रिटर्न करवा के देख लेंगे, वो अरे में देख लेंगे कि पहला इंडेक्स में, ठीक है, पहला इंडेक्स का नेम जो है, पहला इंडेक्स का नेम जो है वो P1 है कि नहीं है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा इंडेक्स का जो नेम है वो P2 है या नहीं है, वो देख लेंगे, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ये हमारा एसर्शन कंप्लीट हो गया है ना, ठीक है। तो अभी भी मेरा भी काफी सारा डाउट है, ठीक है, इसमें, है ना, तो मुझे डीपली थोड़ा देखना पड़ेगा। तो अभी जैसे ये असर्शन, तो हालांकि ये बनाने से पहले जो हमने जो फाइल बनाया था वो बनाने से पहले इसको चेक कर लेते थे, ठीक है, मतलब इसको रन करके देख लेने से ये पता चल जाएगा कि रेपोजिटरी हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब यस सर। ये रेपोजिटरी जब हम कंट्रोलर को दे रहे हैं तो कंट्रोलर उसको सही ढंग से यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी चेक करते हैं इसको। तो देखिए टेस्ट को चेक करने के लिए आपको पीछे आना होगा, ठीक है, सॉल्यूशन वाले फोल्डर में रहना होगा, एंड देन यू जस्ट हैव टू टाइप डॉट नेट टेस्ट। वार्निंग्स है, ठीक है, तो ये वार्निंग मेरा वाला में भी था। तो अब लिख रहा है स्टार्टिंग टेक्स्ट एजुकेशन एग्जीक्यूशन प्लीज वेट, है, तो यहाँ फेल हो गया टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे फेल हो गया टेस्ट। तो लाइन नंबर 34 में बोल रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम, अच्छा देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड P1 मिला P2 उसको, है ना, ठीक है, देखते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मेरा गलती है, कॉपी पेस्ट में यही होता है, कॉपी पेस्ट में ध्यान देना चाहिए। तो मैंने देखिए इसको तो चेंज कर दिया था ये वाला को, बट डेटा यहाँ चेंज नहीं किया, यहाँ तो P2 से मुझे चेक करना है ना, सेकेंड वाला में तो P2 था, ठीक है। देखिए फर्स्ट लोकेशन पे P1 था, सेकेंड लोकेशन P2 था हमारा, तो गलती मेरा ही है, ठीक है ना। लेट्स चेक अगेन। टेस्ट फाइल एक है, तो देखिए अभी ग्रीन आया है, इसका मतलब पास हो गया टेस्ट, ठीक है ना। तो पास्ट लिखा साफ साफ, फेल जीरो, ठीक है, पास वन, स्किप जीरो, टोटल वन, है ना, ड्यूरेशन लेस एक देन। फेल भी है सर। कौन सा, कहाँ फेल है? अच्छा वो फेल मतलब। फेल अगर होगा ना तो रेड में आ जाएगा वो पहले ही, है ना, इसमें डॉट नेट में, ठीक है। यस सर। और
पीएचपी में बाय डिफॉल्ट तो कलर वगैरह यूज मतलब हम लोग नहीं कर रहे थे उसमें, ठीक है। तो मैंने कहीं और यस थोड़ा सर। सा एक्सपेरिमेंट किया हुआ था कि उसमें एक वो भी होता है, मतलब पीएचपी यूनिट में कई बार लोग कॉन्फ़िगर करने के लिए उसको एक एक्सएमएल फाइल भी बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने तो नहीं बनाया था, बट जो नो ये सर। मैं कर रहा था पैकेज वाला डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने देखा बहुत जगह लोगों ने पीएचपी यूनिट का जब इस्तेमाल किया है तो वहाँ पे एक एक्सएमएल फाइल भी बनाया हुआ है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए ना, ये यूनिट टेस्ट को। तो वहाँ मैंने देखा तो है एक्सएमएल कि फाइल हाँ, में। हाँ एक्सएमएल फाइल भी है कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जैसे बाय डिफॉल्ट देखिए लारावेल में भी रहता है, ठीक है। यस तो अगर सर। थोड़ा देर के लिए अगर हम जाते हैं लारावेल वाला में, कोई कोई में भी मान लीजिए इसी में चलेगा जैसे, तो ये देखिए ना, तो ये मेरा बनाया हुआ नहीं, ये पहले से था यहाँ पे, ये जो था, नहीं ये तो पैकेज जो जेसन खोल दिया मैंने, ये रहा पीएचपी यूनिट एक्सएमएल है ना, ये देखिए। तो दिस इज नॉट मेड बाय मी, ये पहले से ही था इसके अंदर में है ना, यस क्योंकि सर। ये तो लारावेल खुद क्रिएट करके देता है, ठीक है। तो इसमें मतलब आप बताते हैं कि आपका मतलब वो टेस्ट वगैरह कहाँ कहाँ है बोल के ना, देखिए ठीक है। यस सर। तो जैसे कि तो आपका कस्टम फोल्डर है, मतलब हम लोगों ने यूनिट टेस्ट के लिए एक यूनिट नाम का फोल्डर, एक फीचर नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो सब तो बताना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो वो बताया गया यहाँ पे है ना। और उसके बाद में कौन कौन सा डायरेक्टरी को इंक्लूड करना है नहीं करना है, ये सब सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। समटाइम्स डेटाबेस डिटेल्स ऑल्सो, जैसे यहाँ पे देखिए ना, वो सभी मेंशन करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। तो मतलब हर चीज में दुनिया भर कॉन्फ़िगरेशन है एक्चुअली में, ठीक है। तो जब तक आप थोड़ा सा टाइम दे के काम नहीं कीजिएगा सब चीज में, मतलब यूज इट, मतलब बेसिक जान लीजिए, फिर उसके बाद में यूज करना चालू कीजिए, फिर धीरे धीरे जाके सब में पकड़ आना चालू होगा, ठीक है। इन अ डे नॉट पॉसिबल है, ठीक है, या एक दिन का क्लास में मतलब ये सब चीज पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो और इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़िएगा तो उसमें इतना सारा होगा, फर्स्ट डे में तो आलस आ जाएगा, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस थोड़ा सा डीपर आप नहीं जाइएगा तब तक, है ना, ठीक है। फिर उसी तरह से जब मैं भी अपना टेस्ट बना रहा था यहाँ पे पैकेज का भी, तो वहां पे भी बोला गया है बनाने के लिए, अभी तक मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो अभी तक मैंने बस वो फोल्डर्स बना के छोड़ दिया है, नहीं नहीं बनाया तो ये रहा, बनाया मैंने। तो इसमें भी हम लोगों ने वो दोनों डिक्लेयर किया है, यूनिट और फीचर को डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। और मतलब जहाँ जो सोर्स से मैं देख रहा था वहां पे बोला गया था ऐसे एक डमी तब तक एप्लीकेशन की डालने के लिए, ठीक है। तो अभी तक इसका तो कोई काम नहीं हो रहा है, तो अभी तक तो मैंने टेस्ट करके नहीं देखा है इसको, ठीक है। तो ये सब चलेगा कि नहीं चलेगा, एक डेटाबेस के लिए भी डाला हुआ था कुछ, ठीक है। और एक ये बाकी तो खैर सिंपल है, ये तो समझ में आता है कि वो आप फोल्डर्स को डिक्लेयर कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे ना, ठीक है, कि कौन कौन सा फोल्डर उसको डिक्लेयर किया जा रहा है, दैट्स ऑल। तो अभी कहीं पे मैंने देखा था, ठीक है, कि वहां पे आप कलर वगैरह भी मेंशन कर सकते हो उस फाइल के अंदर में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि फिर कलर में आने लगेगा आपका टेस्ट का आउटपुट भी, अभी हमारा आउटपुट नहीं आ रहा था, ठीक है, इसमें कलर में ना जो यस हम सर। लोग ट्राई कर रहे थे, ठीक है। तो बट इन केस ऑफ डॉट यस नेट सर। शुरू से ही आता है, देखिए कलर में आता है कि यस ग्रीन है, सर। तो आप रिलैक्स रहिए, समझ जाइए कि नहीं आपका टेस्ट वगैरह ठीक से रन किया है, ठीक है। इन केस अगर कुछ रेड आ जाता है इसका मतलब है गड़बड़ था टेस्ट में ना, ठीक है, देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द टेस्ट, है ना। तो जैसे अभी ग्रीन यस आया सर। इसका मतलब सब चीज ठीक ठाक है हमारा, है ना, ठीक है। तो बट देखिए इससे अभी खास कुछ पता नहीं चला हम लोग को, ठीक है, कि मतलब इंटरनली वो काम बेसिकली कैसे किया वो नहीं पता चला, इसलिए मैंने स्किप किया था इसको, ठीक है। तो चलिए यस अभी सर। भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी आगे और आएगा, बहुत सारा आ रहा है इस तरह का प्रोग्राम्स, ठीक है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एक्सप्लेन यू मोर देयर, एंड ठीक है। तो तब आप देखिएगा वहां पे ज्यादा सेंस बनेगा, जैसे अभी तो कोई खास सेंस नहीं बन रहा है कि क्यों रिपोजिटरी को चेक किया गया नहीं किया गया, अभी कोई ज्यादा सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो आते हैं, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ है ना इसके बारे में और भी, ठीक है। तो अभी तो इसको स्किप यस सर। करके जैसे हमने नेक्स्ट वाला भी काम किया तो हो गया, ठीक है। तो एकदम कोई जो, यस सर। हालांकि देखिए टेस्टिंग वाला हमेशा जरूरी नहीं होता, आप उसको हमेशा स्किप, और यहाँ तो जानबूझ के मतलब अलग सा इसमें बनाया हुआ है, अलग सा फोल्डर में बनाया हुआ टेस्ट का है ना, ठीक है। तो इसका कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं है, ठीक है। मतलब टेस्ट वाला डिपेंड करता है स्पोर्ट्स स्टोर के ऊपर में, स्पोर्ट्स स्टोर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है इसके ऊपर में ना, ठीक है, टेस्ट के ऊपर में तो एकदम वो अलग सा ही वो है चीज है, ठीक है। तो उसको हमेशा स्किप करके काम हो सकता है, ठीक है। तो बट सीखना पड़ेगा ना कि किस तरह से इसको इफेक्टिव बनाया जाए ना, ठीक है, इसको इफेक्टिव बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि हमेशा तो हमको वो मौका नहीं मिलेगा ना, ठीक है।
यहाँ पे कुछ कुछ लिखा भी है, जैसे छोटा मोटा चीज, इट इज अ लिटिल ऑकवर्ड टू गेट द डेटा रिटर्न फ्रॉम द एक्शन मेथड, है ना, ठीक है। मतलब जो काम यहाँ पे किया वो सही भी नहीं था बहुत हद तक, इसलिए मैं अभी बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। द रिजल्ट, ठीक है, द रिजल्ट इज अ व्यू रिजल्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, एंड आई हैव टू कास्ट द वैल्यू ऑफ इट्स व्यू डेटा, ठीक है। Now model property to expected data type. I explain the different result types that can be returned by, ठीक है। ये थोड़ा बहुत हम लोग को पता है, ठीक है, बाकी पार्ट टू में मेंशन किया गया है इस चीज को, ये मेंशन करेगा एक्चुअली, हम तो पार्ट वन में ही अभी, तो पार्ट टू में मेंशन करेगा कि जो हमारा एक्शन होता है, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर वो क्या क्या टाइप की चीजें रिटर्न कर सकता है, ठीक है, वो चीज। तो चलिए, तो धीरे धीरे यस और सर। भी है, बहुत कुछ इसमें होगा अभी टेस्टिंग में। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा, हमने देख लिया, हमारा प्रोडक्ट डेटाबेस से निकाल के दिखा भी दिया गया। अब नेक्स्ट समझाया जा रहा है आपको कि अगर प्रोडक्ट का लिस्ट हमारा लंबा है तो उसको मतलब एक पेज में रेस्ट्रिक्ट कैसे करें, मतलब जैसे पेजिनेशन होता है ना, कि एक पेज में आपको चार पांच ही दिखाया गया, जो बच गया और नेक्स्ट पेज में, फिर जो बच गया नेक्स्ट पेज में, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो वी कॉल दिस फीचर इज पेजिनेशन, है, ठीक है। तो पेजिनेशन के बारे में अभी यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में देखिए कि किस तरह से पेजिनेशन वगैरह ऐड कर सकिएगा, ठीक है। तो लगभग लगभग चीजें आजकल रेडीमेड है बहुत हद तक, है ना, ठीक है, तो वही रेडीमेड चीजों को यहाँ पे बता दिया जा रहा है। तो देखिए, यू कैन सी फ्रॉम फिगर 7.1 दैट the index.cshtml view displays the product in the database on a single page, है ना। Now in this section I will add support for pagination so that, ठीक है, the view displays a smaller number of products on a page, and so the user can move from page to page to view the overall catalog, है ना। To do this I am going to add a parameter to the index method इन द होम कंट्रोलर, है ना, ठीक है। तो जो हमारा होम कंट्रोलर है वहां पे पहले तो ये डाल देना है, ठीक है, पेज साइज कितना है, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो अब इसका भी काम खत्म है, इसको बंद करते हैं, ठीक है। लेट अस गो टू स्पोर्ट्स स्टोर, ठीक है, गो टू द कंट्रोलर, ये कंट्रोलर हमारा, और यहाँ पे एक वेरिएबल हमको बना देना है, ठीक है। विल कॉल द वेरिएबल एज इंटीजर पेज साइज इज इक्वल टू 4, मतलब एक पेज में चार ही आइटम दिखाया जाएगा, है ना, ठीक है। देन व्हाट एल्स वी आर डूइंग, ठीक है। ये बिफोर रिटर्निंग, है ना, ये जो आप रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर रिटर्निंग दिस, इनफैक्ट ये पूरा पूरा लाइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा पूरा लाइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पब्लिक वी आई डब्ल्यू व्यू रिजल्ट, है ना। तो पहले हम लोग रिजल्ट मतलब क्या, आई एक्शन मतलब इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे थे वहां पे, अभी एक क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड आई थिंक यू कैन सी दिस क्लास, ठीक है, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, पूरा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा आई एक्शन रिजल्ट को, ठीक है। तो आई एन डी एक्स इंडेक्स, ये नाम था हमारा उसका, तो आई एन टी प्रोडक्ट पेज इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, ये पहला पेज का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और फिर क्या होगा कि वो पेज चेंज होते रहेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो जब जब चेंज होगा तो ये जो वेरिएबल है, ठीक है, इसका ये भी चेंज होगा, डेटा भी चेंज होगा, ठीक है। तो पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 होते जाएगा। उसके बाद में, सॉरी, तो ये लैम्डा के टाइप से बनाया जा रहा है, तो हम लोग को इसका जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ये एरो चाहने से उस लाइन में भी दे सकते थे। तो ये रिटर्न किया जा रहा है व्यू को, ठीक है। तो क्वेरी कर रहे हैं पहले हम लोग रेपोजिटरी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट्स। अब देखिए, इसलिए इसको मतलब इसमें डाला गया है, रेपोजिटरी में डाला गया है कि हम आराम से क्वेरी कर सके इसको, देखिए ना। तो ऑर्डर बाय ये सब लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऑर्डर बाय। यस सर। उसके बाद में पी डॉट प्रोडक्ट आईडी से हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं इसको, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, वहाँ पे एक ब्रैकेट है मेरा, दो ब्रैकेट है, अच्छा एक व्यू का ब्रैकेट होगा ये व्यू का ब्रैकेट है जिसको हम क्लोज कर सकते हैं। चलिए, तो प्रोडक्ट आईडी डॉट स्किप AROD प्रोडक्ट पेज -1 इनटू पेज साइज,
अब ये भी समझना पड़ेगा कि कैलकुलेशन किस तरह से वो डिटरमाइन कर रहा है पेज साइज को, है ना। यस सर। एंड डॉट टेक पेज साइज। ठीक है। ऑलराइट, तो एक बार अब देखते हैं उसमें पेज में कुछ चेंज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, देख लेते हैं। यस सर। तो नहीं, पेज में तो कोई चेंज करने के नहीं बोला हुआ है। चलिए ऐसे रन करके देखते हैं, ठीक है। देन विल डिस्कस मोर। देखिए अगर हम यहाँ पे है ना सॉल्यूशन वाले में है, तो इफ यू जस्ट राइट रन इट वोंट वर्क, है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हमको रन करना है तो ये लिखना पड़ेगा डॉट नेट रन, उसके बाद में प्रोजेक्ट का नाम देना होगा, है ना। बट टेस्ट रन यस करने के सर। लिए कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट रन करने के लिए हो जाता है आराम से। तो कितना, एक दो तीन चार बोला गया था ना, एक दो तीन चार, चार तो दिखा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट यस पेज सर। में जाने के लिए हमारे पास कोई लिंक तो नहीं, अभी बनाया नहीं है हमने, ठीक है। तो उसका यस सर। ऑटोमेटिकली क्या है कि एक ये बन गया होगा स्लैश, और उसके बाद में एक पैरामीटर अलग से सर। ऑटोमेटिकली हाँ बन गया है, जो हमने वो पास किया था ना उसे क्या प्रोडक्ट। बोलते हैं सर? ये हो गया, अब क्या बोलते हैं इसको, ऐसे तो ये क्वेरी स्ट्रिंग बुलाया जाता है इसको, ठीक है, मतलब HTML का यस भाषा सर। में, ठीक है। यहाँ पैरामीटर बोल यस सकते हैं सर। सिंपली हम लोग। यस सर। ठीक है, तो देखिए जब पेज 2 हमने किया तो सेकंड पेज में आ गया। मतलब वो एक पेज पीछे नहीं है सर? हाँ, तो जैसे ये देखिए, ये पिछला पेज का ये था, ठीक है, और ये अभी वाला पेज मतलब नया पेज का ये है ना। एंड आई थिंक 3 यस। होगा नहीं शायद। नहीं, 3 में भी एक है, एक आइटम है, देखिए ना, ठीक है। 4 नहीं होगा। इसके बाद में नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ये मतलब सेपरेट सेपरेट पेजेस में आ रहा है ये। तो बाद में वही लिंक बना देना होगा, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट लिंक सो दैट, ठीक है, वो बाकी का पेजेस में जा सके, जैसे ये है ना। तो बस ये लिंक से एक मतलब URL, मतलब एक हाइपर लिंक, ठीक है, या बटन कुछ भी तो बना सकते हैं ना इसे आराम से, ठीक है। तो बनाने से काम हो जाएगा हमारा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, बट दीज थिंग्स हैज टू बी अंडरस्टूड एक्चुअली कि हाउ दिस इज वर्किंग, है ना। इस पे मैंने भी ध्यान नहीं दिया अभी, ठीक है, कल बिल्कुल लाइट था ही नहीं सही ढंग से, तो नहीं दिख पाया इसको मैं, ठीक है। तो बट यस एक सर। चीज मैंने पहले बोला था कि इसको मतलब रेपोजिटरी में डालने के यही सब बेनिफिट्स है एक्चुअली में, ठीक है, कि आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेरी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो खैर कुछ कुछ ऑप्शंस तो हमको डायरेक्टली उसमें मिल जाए, कॉन्टेक्स्ट में मिल जाता था, ठीक है। तो बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है हम लोग को, है ना, इसमें ज्यादा मिल रहा है। अब यूनिट टेस्टिंग भी चाहने से हम एम्प्लॉय कर सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। मतलब ये चीज के लिए भी यूनिट टेस्टिंग आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो उसका टेक्निक थोड़ा सा लंबा बताया हुआ है, ठीक है, कि हल्का सा लंबा बताया है कि कैसे करना है नहीं करना है। तो चलिए उसको कल मैं दिखाता हूँ वो चीज़ को, है ना, ठीक है, और इसका यूनिट टेस्टिंग वाला यस। part है। यस सर। ये देखिए जैसे, तो ये पार्ट मैंने दिखा दिया, ये वाला, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो ये एडिंग पेजिनेशन था, तो जहाँ पे ये सब हमने कर दिया, ये वाला मेन तो यही था, ये कोड डाला गया वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में इसका यूनिट टेस्टिंग है जो मैंने अभी स्किप कर दिया है, ठीक है। एंड अगेन द यस पेज सर। साइज फील्ड स्पेसिफाइज कितना प्रोडक्ट्स पर पेज चाहिए, ठीक है। आई हैव एडेड एन ऑप्शनल पैरामीटर टू द इंडेक्स मेथड which means that if the method is called without a parameter, ठीक है, the call is treated, ठीक है, as, जैसे ये वाला जो है ना, कहाँ पे ये बोल रहा है, INT प्रोडक्ट पेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये यही होगा, ये वाला जो डिफॉल्ट जो वैल्यू जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आपने बिना उसका दिया तो बाय डिफॉल्ट वो 1 ट्रीट करेगा, है ना, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जैसा हो गया ये, कि मतलब, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ तो प्रोडक्ट पेज हमको चाहिए ना इंडेक्स को, ठीक है। तो बट अगर ये
अगर आपने ये नहीं दिया, ठीक है, प्रोडक्ट पेज का वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, इट विल थिंक इट एज 1 है ना, ठीक है। तो डिफॉल्ट यहाँ पे बोला है, तो ठीक है, डिस्प्लेज द फर्स्ट पेज ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन इट इज इन्वोक्ड विदाउट एन आर्गुमेंट, है ना। नाउ विद इन द बॉडी ऑफ द एक्शन मेथड आई गेट द प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, ऑर्डर देम बाय प्राइमरी की, ठीक है, स्किप ओवर द प्रोडक्ट्स दैट अकर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द करंट पेज, और उसके बाद में एंड टेक द नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफाइड बाय द पेज नंबर फील्ड, बाय द पेज साइज फील्ड है ना। तो प्रोडक्ट पेज -1 स्किप किया है, ये समझना होगा ठीक से, है ना। तो I'll try to understand this and then make you understand, है ना, क्या चीज है ये, ठीक है, सही ढंग से। फिर ये उसका टेस्ट था, टेस्ट में देखिए ना कि मतलब इस चीज को टेस्ट करने के लिए, पेजिनेशन को टेस्ट करने के लिए, देखिए ये लंबा चौड़ा टेस्ट बनाया हुआ है, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है। यस सर। मतलब है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट लेंदी है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, ठीक है। तो यस उसी सर। उसी को चेंज कर दिया मेरे ख्याल से, नहीं, उसको चेंज नहीं किया, दूसरा बनाया है, ठीक है, नया बनाया है। फिर वही मतलब ये तो करके देख लिया हमने, ठीक है। तो अलग अलग पेज को हमने डिस्प्ले करा के देख लिया, दिखा हम लोग को भी, है ना, दोनों तीनों पेज दिखा। यस सर। फिर चलिए उसके बाद में यहाँ पे व्यू मॉडल वगैरह बनाया जा रहा है आगे, ठीक है। फिर कुछ टैग हेल्पर्स बनाया जा रहा है। तो चलिए ये सब काम तो हमने नहीं करके देखा हुआ है, ठीक है, दिस विल बी नाइस, ठीक है। तो टैग हेल्पर्स मतलब उसमें हमको आसानी करेगा जब हम लोग HTML लिख रहे हैं, ठीक है, तो देर कुछ कुछ हमको आसानी होगा, है ना, ठीक है, लिखने में। यस चलिए सर। उसके बाद में वो यूनिट टेस्टिंग कर रहा है सबका। तो यूनिट टेस्टिंग इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है एक्चुअली में। पर जब तक करेंगे नहीं तब तक तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो इसको मैं कर लेता हूँ, पहले कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद में फिर आपके साथ कल डिस्कस करते हैं इसको, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, मृत्युंजय। यस। यस सर। बाय सर। बाय बाय।